पे ना बात ये नहीं हो रही कि भाई दानवीर कर्ण उसने खुद को ही बनाया था ना, किसी ने बोला तो नहीं था, कोई श्राप तो था नहीं कि देखो तुमको जो मांगा जाएगा देना पड़ेगा। ये तासीर की बात है। ये हम लोग सुने होंगे ना आप भी कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर थे वैसे ही कर्ण थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। वैसे ही भाई देव धर्मराज युधिष्ठिर कौन है मालूम है? यमराज के पुत्र हैं। अच्छा, धर्मराज युधिष्ठिर यमराज के पुत्र। खैर तो ये ना फितरत वाली बात है कि सबकी एक फितरत होती है। कर्ण की फितरत थी देने की। आप और मैं, हम लोग जितने भी इस कमरे में बैठे हैं और जितने भी बाद में हमको सुन रहे होंगे, आप अपने बारे में सोचिएगा, आपका दो में से एक हाथ है, या आपका हाथ ऐसा है या आपका हाथ ऐसा है जी। जिनका हाथ ऐसा है ना वो जीवन भर उनका हाथ ऐसा ही रहता है। जिनका हाथ ऐसा है ना वो जीवन भर उनका हाथ ऐसा ही रहता है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है लेने की और कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है देने की। जब इसका तालमेल बिगड़ता है ना तब परिवार के अंदर कलेश होता है जी। सोचिएगा इस विषय में जी। तो कर्ण जो था उसका हाथ ऐसा था और ऐसे लोग यूजुअली बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वो अमीरी और रईसी का फ़र्क है कि अमीरी ना दिखती है, कल कोई गरीब होगा, आज जब अमीर हो जाएगा ना तो वो उसकी हरकतों में आपको दिख जाएगा गरीबपन। लेकिन जो रईस होगा ना उसके पास कुछ नहीं होगा ना, वो एक घड़ी पहना रहेगा और आप बोल देना बहुत अच्छी घड़ी, वो उतार के दे देगा। सही बात है। ये फ़र्क होता है अमीरी और रईसी का। कर्ण रईस थे क्योंकि थे तो पांडवों के भाई ना, बिल्कुल। आया तो आदमी राजा के परिवार से था, बिल्कुल। तो उसने दे दिया। तो जब उसको लेके इंद्र जा रहे थे तो रथ का पहिया एक श्राप के तले फंस गया था इस जगह पे, जो अब तो वहाँ पे एक गुफा तैयार की गई और वहाँ छुपा दिया गया। अच्छा। छुपाने का, क्योंकि उसको इंद्र, वो कवच और कुंडल इतना शक्तिशाली था कि उसको इंद्र भी ऊपर नहीं लेके जा पा रहे थे। मतलब वो रथ पे इतना वजनी पड़ रहा था कि रथ का पहिया फंस गया था। तो मजबूरी हो गई थी कि इसको हटाऊंगा तो रथ का पहिया निकलेगा। तो वो आज भी बीजापुर नाम की जगह में इस गुफा के अंदर कहीं छुपा फंसा हुआ है, ऐसा माना।